जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, राहु 6th हाउस में अगर बैठा है तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन राहु शुभ और अशुभ दोनों ही फल अपने जीवन काल में हमें देता है। खासकर इसका प्रभाव तब हमें पड़ता है जब हम राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा से गुजर रहे हैं। तो जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में राहु बैठा है तो जीवन काल में उसे किस प्रकार का शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर शुभ राहु बैठा है तो शुभ फल किस प्रकार का प्राप्त होगा, और अगर अशुभ होके बैठे हैं तो आपको किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, यही संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे और साथ में आपको उपाय इसके बताए जाएंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। अंत में इसके उपाय हम बताते हैं, आप उसे नोट करके अपने जीवन काल में अगर आपके जीवन में अशुभ राहु यहाँ पर कुछ फल आपको प्राप्त हो रहा है, आप अपनी जन्म कुंडली अनुसार समझ सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में राहु बैठा होगा तो उपाय के माध्यम से अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी दूर करके अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही आपने अगर अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही शेयर और लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर और लाइक किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। आपका पुण्य कर्म किसी के भाग्यों को जगा सकता है। तो हमेशा जीवन में जो अच्छा करता है उसे अच्छा ज़रूर मिलता है, और जो बुरा करता है उसे बुरा भी ज़रूर मिलता है, समय अनुसार मिलता है। कभी कभी समय को देर लगती है, आगे पीछे हो जाएगा, पर आपके किए हुए कर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये मत कभी समझना कि आप जो कर्म कर रहे हो, कोई इंसान ये सोचता है मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल आज मुझे कोई देने वाला नहीं है, आज मेरा सब सत्ता मेरी है, शासन मेरा है, पैसा मेरा है, बाहुबल मेरा है। तो ये हमेशा नहीं रहता है। एक ना एक दिन अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य को इसी जीवन में भोग के जाना है। तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल आपके जीवन में अवश्य ही प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। 6th हाउस में जातक को राहु किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। यह घर बुध का माना जाता है। यहाँ पर अगर 6th हाउस में राहु बैठा है तो जातक को अगर ये शुभ फल दे रहा है तो राहु यहाँ पर उच्च का माना जाता है। और राहु अगर उच्च का हो तो ऐसा जातक जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला होता है, बहुत ही शुभ परिणाम उसके जीवन काल में प्राप्त होते हैं। जातक सभी प्रकार के झंझटों व मुसीबतों से मुक्त होता है। जातक कपड़ों पर खूब खर्चा करता है, अपने आप को अप टू डेट रखता है, और उस पर उसका पैसा जो खर्च करता है उसे लगता है तो वो उसके लिए शुभ कारक भी होता है, वो खुश भी रहता है। जातक बुद्धिमान होता है। जिस भी जातक की कुंडली में राहु अगर 6th हाउस में शुभ बैठा है और वो विजेता भी अवश्य ही बनता है। किसी भी फील्ड में अगर वो हाथ मारता है, काम करता है तो वो अवश्य ही जीत हासिल करता है। यही अवस्था अगर अपोजिट में चली जाती है, राहु अशुभ हो रहा है दूसरे ग्रहों के कारण, यहाँ पर स्थित अगर मंगल 12वें में हो तो राहु का बुरा परिणाम देता है, अशुभ फल देता है। तो उसका जो व्यवहार भाई और बहनों के साथ है वो वहाँ पे खराब होता है, उसको वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। साथ ही जातक को विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में देखने को मिलती है। उसको धन हानि कई प्रकार से होने लगती है, धन हानि से वो ग्रस्त हो जाता है। साथ ही ऐसा जातक जब किसी काम पर जाता है, अगर उसके छींक आ जाती है तो वो जातक के लिए अशुभ होता है। तो ऐसे जातक को कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, वो काम को थोड़ा रोक के ही करना ही चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में वो 100% श्योर है कि वो अशुभ फल ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हम उपाय आपको बताएंगे उसे आप नोट करके अपने जीवन में, अगर आपको भी लगता है आपके जीवन काल में राहु यहाँ पर अशुभ फल दे रहे हैं, आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे जातक को अपने नियम अनुसार जो कुछ उपाय हम बताते हैं आप उसे करिए। आप देखेंगे लाल किताब के अनुसार ये जो हम आपको उपाय बताते हैं ये आपको अच्छा फल देने में सक्षम है। आप अपने जीवन काल में इन उपाय को करके देखिए। 6th हाउस में राहु अगर आपको अच्छा फल नहीं दे रहे तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में एक काला कुत्ता अवश्य पालना चाहिए। घर परिवार में काला कुत्ता होना चाहिए।
6 हाउस में राहु अगर अच्छा फल नहीं दे रहे तो ऐसे जातक को अपनी जेब में काला सुरमा रखना चाहिए, काला सुरमा रखना चाहिए। और साथ ही ऐसे जातक को अपने भाई और बहनों से अच्छा संबंध हमेशा बना के, प्रेम पूर्वक संबंध बना के चलना चाहिए। नहीं तो राहु यहाँ पर और भी डेंजर रूप से एक्टिव हो जाता है। अगर आप अपने भाई बहनों को पीड़ा देते हैं, उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं, तो आपके जीवन काल में आप मुसीबतों को खुद स्वयं बुला रहे हैं। तो ऐसे जीवन में अगर आप चाहते कि आपका राहु अशुभ है, आपको पता है 6 हाउस में आपका राहु बैठा है और वो आपको फल अच्छे नहीं मिल रहे जीवन काल में, तो हमेशा भाई और बहनों के साथ उनका प्रेम बना रहना चाहिए। उनके साथ कभी भी अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं है। तो ये जो उपाय है बहुत सरल है, आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और साथ ही दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, राहु 7th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, ये विषय की संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कर्म ही आपका भाग्य विधाता है, ये संदेश हमारा हर वीडियो में रहता है। आप जो भी कर्म अपने जीवन काल में अच्छा या बुरा करते हो, उसका फल आपको यहीं पे भोग के जाना है। तो अपने कर्मों को बदलिए। अपने परिवार का अगर आप भला चाहते, अच्छा चाहते, अपनों का भला चाहते हैं, तो जन्म ग्रह जो 9 कुंडली पर आधारित हम यहाँ पर आपको उपाय बताते हैं, उन उपाय के माध्यम से अपने जीवन को बदलिए। ये हम बार बार ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हर परिवार में किसी न किसी रूप से दुख है, परेशानी है, दरिद्रता है, कष्ट है। हर परिवार में कोई ना कोई आदमी परेशान है अपने जीवन में। स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, पैसे से संबंधित हो सकता है, मानसिक संबंधित हो सकता है, शत्रुता से संबंधित हो सकता है। लेकिन अगर आप जन्म कुंडली पर आधारित 9 ग्रहों पर आपकी जो जन्म कुंडली बनी है उस पर आधारित अपने कर्म को बदलते हो, कार्य करते हो, तो अवश्य ही आपको उसमें लाभ होता है। और जो जीवन काल में अगर आपकी अभी कोई रोजी रोटी चल रही है, व्यापार चल रहा है, जॉब चल रहा है, तो भी आपको अवश्य ही ऐसे समय से आप गुजर चुके होंगे या गुजरना होगा कि जो समय अभी आपने देखा नहीं उसे भी देखना होगा। अगर आप जन्म ग्रह पर आधारित अपने उपाय को कुंडली के अनुसार उन उपाय को नहीं करते हैं, उन बातों को नहीं अपनाते हैं जो जन्म कुंडली में आपके ग्रह बैठे हुए हैं, तो अवश्य ही अचानक आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखनी बाकी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ी झटके आपके जीवन में, बड़ी परेशानियां, भयंकर रोग, भयंकर दुश्मन, भयंकर कर्जा, इस चीज़ की ये सब चीज़ें आपके जीवन में ना आए, तो समय अनुसार, समय वो चीज़ें आने के पूर्व ही अपना समाधान प्राप्त कर लीजिए। ये ज्योतिष शास्त्र एक सच्चा दर्पण, सच्चा आईना है आपके जीवन का। बदलिए अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को, अपने भाग्य को, अपने घर परिवार की खुशहाली लाइए। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, राहु 7th हाउस में अगर जातक की कुंडली में बैठे तो किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू बनती रहेगी 12th हाउस तक। संपूर्ण 9 ग्रहों की हमने सीरीज़ बना रखी है। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके संपूर्ण कुंडली का विवेचन आप स्वयं कर सकते हैं, खुद निरीक्षण कर सकते हैं। आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी आपके परिवार में सदा खुशी बनाए रखे, स्वास्थ्य बनाए रखे, आपकी सबकी मनोकामना संपूर्ण। जय माता दी।